हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 का ही लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है। और आज के लेक्चर में, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, उसी को एक्सटर्नल फील्ड में भी देखा था, अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड। और साथ ही साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है, यानी कि कोई डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके कारण टॉर्क क्या होगा, इन सारे चीज़ों को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो बेसिकली आज का जो ये लेक्चर है, आज का जो ये सेशन है, इसके अंदर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों मैंने इस टॉपिक को ही चूज किया हूँ न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि इस पे अक्सर सीबीएसई 100% 2 या 3 मार्क का डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो सिर्फ है प्रॉब्लम्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर देखा है थ्योरेटिकली और डेरिवेशन, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हूँ 100% सीबीएसई, और ये 3 मार्क्स में एकदम गारंटेड क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम आज इसके ऊपर केवल न्यूमेरिकल को देखेंगे। आज हम लोग 2 न्यूमेरिकल को आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो दोनों न्यूमेरिकल जो हम डिफरेंट प्रोफाइल का दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई एक तो 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम प्रॉब्लम को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स डाइपोल का लेंथ क्या है, 2 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री पे रखा हुआ है, 60 डिग्री पे, टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इफ इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 8√3 न्यूटन मीटर। यानी कि ये टॉर्क का वैल्यू दे रखा है। हमें पूछा है कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट, हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द डाइपोल। यानी कि पहला पार्ट हमें पूछा है चार्ज क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरा पार्ट पूछा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का हमें फाइंड, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें 2 चीज़ फाइंड आउट करना है। पहला चीज़ क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और दूसरा चीज़ हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के चलते। अब देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिखिए। गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ है, आपने स्टडी किया डाइपोल का लेंथ, तो डाइपोल का लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, 2a, यानी कि 2a इज इक्वल टू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखेंगे 2 × 10 पे पावर -2 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, थीटा। थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, ऑलरेडी 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 10 पे पावर 5 न्यूटन पर कूलम। टॉर्क कितना लग रहा है, यानी कि हमारे पास टॉ दे रखा है, टॉ हमारे पास कितना है, 8√3 न्यूटन मीटर। ठीक है, बस इतना ही केवल डाटा दे रखा है। और सबसे वेरी सिंपल, तो यानी कि पहला पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना, Q इज इक्वल टू व्हाट। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि Q को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, फॉर्मूला आपके पास क्या क्या है, फॉर्मूला आप टॉर्क बराबर ऑलरेडी हम जानते हैं PE sin थीटा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमें सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो U इज इक्वल टू होता है मेरे पास -PE cos थीटा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए यही 2 फॉर्मूला से हमारा दोनों पार्ट निकलेगा, यानी कि ये 2 फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कैसे, तो अब सबसे पहले मुझे अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो किस फॉर्मूला को चूज करेंगे, वेरी सिंपल, चार्ज हमें कहाँ से निकल जाएगा, टॉर्क वाले एक्सप्रेशन से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PE sin थीटा। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क भी दिया हुआ है, P मुझे नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं यहीं इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू जो हमारे पास P होता है, P बेसिकली क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला होता है Q × 2a। P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q × 2a। तो इंस्टीड ऑफ P हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, Q × 2a इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E sin थीटा। तो डायरेक्टली देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
दिस इम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू, जहाँ पे हमारे पास Q है, Q तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सिंपली Q लिख देंगे। 2A है तो 2A ऑलरेडी हमारे पास कितना वैल्यू दे रखा है 2 × 10⁻⁻2 इंटू E हमें दे रखा है ऑलरेडी, E का वैल्यू कितना है 10⁵ साइन 60 डिग्री। ठीक है, वेरी सिंपल। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है Q, टॉर्क बराबर ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है 8√3, तो हम यहाँ पे Q अगर निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टॉर्क यानी कि 8√3। आप यहाँ पे देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली Q फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क अपॉन में ये सारे वैल्यू को लेके आएंगे। टॉर्क का वैल्यू ऑलरेडी कितना है हमारे पास 8√3, तो 8√3 ठीक है, और डिवाइडेड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 × 10⁻⁻2 और 10⁻5, तो 10⁻⁻2 और 10⁻5 10⁻3 हो जाएगा, तो हम सिंपली 2 × 10⁻ क्या लिख देते हैं 3, और यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास √3/2, साइन 60 कितना होता है हमारे पास √3/2, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं √3/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से देखिए वेरी सिंपल, यहाँ से क्या होगा √3 और √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8, 4 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 2 कितना हो जाएगा 8, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू 10⁻, ये 3 है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी कि Q का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 × 10⁻⁻3 कूलम। तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 8 × 10⁻⁻3 कूलम, तो दैट इज़ योर राइट आंसर। और ऑलरेडी आप चाहें यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो हमारे पास 2 है ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चार्ज का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 × 10⁻⁻3 कूलम, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी कि पहला पार्ट आपने देखा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, वेरी सिंपल। आपको क्या निकालना था यहाँ पे Q, ठीक है, और प्रॉब्लम में हमारे पास है P, तो P इज इक्वल टू ऑलरेडी हम जानते हैं डायपोल मोमेंट क्या होता है Q × 2A, तो डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट करके इजीली हम निकाल लेंगे। यानी कि पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। चार्ज का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 8 × 10⁻⁻3 कूलम। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। नेक्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज़, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U हमें निकालना, U बराबर वाट। तो आप सीधे जानते हैं, हम लिखेंगे वी नो डैट U इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है -PE cos थीटा, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाई U इज इक्वल टू -P, ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है Q × 2A, और यहाँ पे लिख देंगे हम हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हो 10⁵ है, तो 10⁵ और इंटू कॉस हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज U इज इक्वल टू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Q के जगह हम क्या लिखेंगे, ऑलरेडी हमने Q का वैल्यू अभी तुरंत क्या फाइंड आउट किया था 8 × 10⁻³ कूलम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 × 10⁻³ इंटू 2A हमारे पास ऑलरेडी कितना था 2 × 10⁻² इंटू 10⁵ इंटू cos 60 कितना होता है हाफ 1/2। अब यहीं से देखिए 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा 8 है, वेरी गुड, और ये हमारे पास क्या है 10⁻³ और 10⁻² तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 10⁻5 इंटू 10⁻5, तो ऑटोमेटिकली बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा -5 + 5, तो ऑटोमेटिकली 10⁻5 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा -8 जूल। यानी कि हमारे पास 10⁻5 और 10⁻5 -5 + 5 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकल गया U बराबर कितना निकल गया -8 जूल। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सिंपल होता है, अगर आप डेरिवेशन को बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो केवल आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, केवल वैल्यू को आपको प्लेस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये दूसरा प्रोफाइल का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कह रहा है 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, यानी कि ये जो -q +q और -q है ये 3 चार्ज है, दैट मीन्स 3 चार्ज का सिस्टम है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे क्या है रखा हुआ है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, यानी कि क्या रखा है तीनों ये जो सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस है इसके कारण नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। फाइंड द रेशियो ऑफ कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q, यानी कि कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q का हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम कैसा होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया और ये भी एक कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। ऑलरेडी कह रखा 3 चार्जेस -q +q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बहुत ही सिंपल तीनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दिस इज पॉइंट A, यहाँ पे चार्ज मैंने रख दिया -q, तो दूसरा चार्ज हम यहाँ पे क्या ले लेंगे दिस इज पॉइंट B, यहाँ पे क्या रख देंगे +q, और तीसरा पॉइंट हम क्या ले लेंगे C, जहाँ पे रखा हुआ है -q। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं इस पूरे का डिस्टेंस क्या ले लूँगा, अगर मैं पूरे का डिस्टेंस 2r ले लूँगा तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए r, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस दे रखा है तो मैं r ले लिया। यहाँ का भी डिस्टेंस हमारे पास क्या ले लेंगे r ले लेंगे। देखिए वैसे एक्चुअली अगर मैं चाहूँ तो a से लेकर के c तक का डिस्टेंस हम r भी मान सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली a से b का डिस्टेंस r/2 हो जाएगा और b से c का भी डिस्टेंस हमारे पास r/2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली सिंपल मान लेते हैं कि a से b तक का डिस्टेंस r, तो b से c का भी डिस्टेंस r, तो ऑटोमेटिकली ए से सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, वेरी सिंपल। तो ये मानना आपके हाथ में कि आप इसको क्या मान रहे हो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कह रखा है स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, यानी कि इस तीनों के कारण नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। तो बहुत ही सिंपल हमें इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल, और ऑलरेडी मैंने आपको जब डेरिवेशन किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज या 2 पॉइंट चार्जेज, तो आपने क्या देखा था, आपको ये फॉर्मूला करके निकल के आया था, मैंने बताया था u बराबर हमारे पास क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप लोगों ने देखा था Q1 Q2 अपॉन में R(1)2, ऑटोमेटिकली आप लोगों ने यही देखा था। और यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q3 अपॉन में R(1)3 लाइक डेट वन, इसी तरह करके कुछ एक्सप्रेशन आया था, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आएगा, ऑटोमेटिकली Q1 Q2 यानी कि जिस भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे उसी का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा। अगर Q1 Q2 के बीच में निकालना है तो R(1)2 आ जाएगा, Q1 Q3 के बीच में लेना है तो R(1)3 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, यही फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले -q और +q के बीच में निकालते हैं। तो देखिए इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल, हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे -q +q के बीच में निकाल लेंगे, फिर इस +q -q के बीच में निकाल लेंगे और -q -q के बीच में निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी due to the system of 3 point charges will be, क्या होगा एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल, u इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो -q +q -q इंटू q अपॉन में इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा r, प्लस फिर क्या लेंगे इसके बीच में, यानी कि फिर ये हो जाएगा -q अपॉन में इसका रेस्पेक्टिव डिस्टेंस भी हमारे पास r, प्लस -q और -q के बीच में लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे -q इंटू -q अपॉन में रेस्पेक्टिव डिस्टेंस a और c के बीच में कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि r + r कितना हो जाएगा 2r। वेरी सिंपल, इसको सॉल्व कर देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है 0। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखना स्टार्ट कर दीजिए, लिख दिया हूँ मैंने, तो यहाँ पे लिखूँगा -q अपॉन में r, और ये क्या हो जाएगा फिर प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देंगे q अपॉन में r, ये माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिंपल सी बात है प्लस, ये क्या हो जाएगा q² अपॉन में 2r, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लिख सकते हैं इसको, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो कैसे होगा ये, देखिए इसको मैं इधर डेनोमीटर में लेके आ जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अब मैं 0 अपॉन में 9 × 10⁻⁹ लिखूँगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 0। तो बहुत ही सिंपल, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, देखिए इस पूरे का हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑटोमेटिकली हमारे पास कितना आ जाएगा
मेरे ख्याल से दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। चलिए कोई नहीं, देख लेता हूँ मैं। R और 2R कैल्शियम हमारे पास कितना आ जाएगा 2R। क्या आ जाएगा कैल्शियम हमारे पास 2R। तो बहुत ही सिंपल, ये क्या हो जाएगा हमारे पास R है तो डिवाइड हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2QQ। सिमिलरली ये भी हमारे पास माइनस 2QQ प्लस ऑटोमेटिकली ये 2R है तो हमारे पास सीधे क्या हो जाएगा यहाँ पे Q²। मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों क्या हो जाएगा Q²। वेरी सिंपल। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए आप इसको लिखिए -2QQ -2QQ, तो ये सीधे क्या हो जाएगा हमारे पास -4QQ, और ये क्या हो जाएगा +Q² अपॉन ये हमारे पास नीचे में क्या है 2R = 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए -2 स्मॉल q कैपिटल Q -2 स्मॉल q कैपिटल Q, ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस, तो ये जुड़ जाएगा -4 स्मॉल q कैपिटल Q, अब प्लस यहाँ पे Q² है अपॉन में 2R, मैंने वही लिख दिया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2R इधर चला जाएगा 0 आ जाएगा, तो -4QQ प्लस Q² = सीधे 2R को इधर देंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो बहुत ही सिंपल है, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा -4QQ = इसको इधर भेजेंगे तो -Q² हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली देखिए ये Q² और ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हमें रेशियो क्या फाइंड आउट करना है कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q। तो वेरी सिंपल, कैपिटल Q अपॉन में इसको नीचे लेके चले जाएंगे स्मॉल q = हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 है इधर चला जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। वेरी सिंपल। आप यहाँ पे ध्यान देखिए स्मॉल q जो है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्क्वायर और ये कैपिटल स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर एक स्मॉल q बच गया, इधर कैपिटल Q, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, तो ये 4 इधर डेनोमिनेटर में चला जाएगा 1/4। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। तो हम यहाँ पे सीधे ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एक्चुअली हमें क्या फाइंड आउट करना था कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशियो फाइंड आउट करना था। तो कैपिटल Q अपॉन में स्मॉल q का रेशियो कितना आ गया 1:4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हैंस कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q = हमारे पास कितना आ गया 1:4। ये हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यानी कि